एयरटेल पेमेंट बैंक में आपका पैसा फंस चुका है। आप ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, पैसा आप निकाल नहीं पा रहे हो। आप कितना भी ट्राई कर लो, पैसा निकलने वाला नहीं है। एयरटेल बैंक ऐप अपने एक चीज़ पे बहुत अच्छे से अड़ा हुआ है कि उसके कस्टमर सपोर्ट आपको कभी भी कस्टमर सपोर्ट देने वाले नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पता है क्या है कि आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, कोई मदद देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट यहाँ में हम दो तरीके से बात करते हैं। आपका जो अकाउंट में पैसा फंस गया है, यानी कि एक तरीके से आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो कैसे उसको अनब्लॉक करेंगे और पैसा वापस लेके वहाँ से छुटकारा पाएंगे। काफ़ी लोगों के पैसे उसमें बहुत बड़े बड़े अमाउंट से फंस जाते हैं, कभी गलती से चले जाते हैं या कुछ ना कुछ इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। अब हर बैंक का पता प्रॉब्लम क्या है कि अकाउंट फ्रीज होता है या ब्लॉक होता है ना, तो पैसे वो लोग ले लेते हैं बट दे ही नहीं देते हैं। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो पता नहीं उन लोगों के बुक्स ऑफ डिक्शनरी में है ही क्या। मतलब ये लोग अपने ही पैसे निकालने के लिए कस्टमर को ये लोग रुला देंगे। बट चलिए यहाँ पे इस वीडियो में ये बात तो नहीं करता हूँ मैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपके जो पैसे हैं वो अटक चुके हैं, तो क्या कर सकते हो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरी डिटेल में। देखिए यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे दो ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो काम कर सकता है। पहला पता क्या है कि आपको इनको मेल करना पड़ता है। मेल रजिस्टर कैसे करवाना है, तो एयरटेल थैंक्स ऐप में जाके प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाके मेल पहले रजिस्टर करवा लीजिए। मेल अगर आपका रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी आपका कोई मतलब नहीं बनता, पहले वो रजिस्टर करवा लीजिए। अब इनको मेल करना है अपने आधार कार्ड यानी KYC डिटेल के साथ। अब इससे पहले ये समझ लेते हैं, अगर आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक है, अगर सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए ब्लॉक है तो वो एक अलग केस होता है। दूसरा इनका एयरटेल थैंक्स ऐप का सबसे बड़ा इशू पता है क्या है कि अगर आपने 16 महीने तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो ये KYC के थ्रू ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। तो यानी कि जब KYC करोगे तब आपका अकाउंट ये अनब्लॉक करेंगे या अनफ्रीज करेंगे, जो भी हम कहना चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है इनका KYC करवाना। सबसे पहला, अगर आपको घर से नहीं जाने का है, घर नहीं जा पा रहे हो, नियर बाय सेंटर नहीं है, तो ये टाइम प्रोसेस है, यानी कि ज़्यादा टाइम लग जाता है पर काम करता है। करना क्या है, आपको यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने पड़ेंगे उनको एज अ प्रिंट आउट करके, और उसके ऊपर आपको सिग्नेचर आपको इनको मेल करना है। और मैं आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्या मेल करना है, और ये आपको एक्जैक्टली आप देख लेना कैसे मेल करना है। प्लस आपको नीचे लिंक भी दे देता हूँ जिससे आप कॉपी पेस्ट करने के लिए आपको ईजिली आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेल करने के लिए मैंने सारा डिटेल उसमें शेयर किया हुआ है। तो जितना डॉक्यूमेंट वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो एक्जैक्टली वैसे ही भेजना आपको, सिग्नेचर करके अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ, अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड पे सिग्नेचर करके। ये तो टाइम प्रोसेस है, क्योंकि देखिए इसको भेजने के बाद वैसे बोला जाता है 7 दिन, बट बहुत ज़्यादा लग जाता है, ट्रस्ट में। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि आपको इंस्टेंट करवाना है तो विद इन 48 आवर्स में करने का एक तरीका है, वो है आपको नियर बाय जो भी आपको एयरटेल का सेंटर मिलता है वहाँ पे जाइए, एक भी बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन करना है। यानी कि आप अपने ही अकाउंट से 100 रुपये ले लो, पैसा नहीं है तो आप KYC अपडेट करवा लेना। बट अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आप एक KYC करवा सकते हो या तो बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन करवा सकते हो। तो इस केस में क्या आपके अकाउंट में एक किसी तरीके से भी ट्रांजैक्शन एग्जिट करता है या आपने KYC अपडेट किया तो आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाता है ना, आपका काम बन जाता है। एक चीज़ आपको मैं क्लियर शॉट बता दे रहा हूँ, एयरटेल थैंक्स ऐप और बाकी बैंक में आप कंपेयर मत करना, क्योंकि ये एक पेमेंट बैंक है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक इतना हाई इसलिए जाएगा क्योंकि अब पेटीएम पेमेंट बैंक खत्म हो गए हैं। अब जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक में फास्टैग यूज़ करता था वो अब शिफ्ट कर रहा है एयरटेल पेमेंट बैंक में। अब इसके एयरटेल पेमेंट बैंक के जो काफ़ी सारे सर्विसेज है वो उतने अच्छे से प्रॉपरली मुझे लगता है कि इतना वो नहीं है, बात समझो। तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम देखते हैं, लूप होल देखने के लिए मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है कस्टमर और कस्टमर सपोर्ट के बीच में। बट अगर आपको कोई ज़्यादा इशू है ना, तो बेस्ट है कि आप ट्विटर यानी कि फॉर्म अभी तो X है उसमें जाके आप इनको, मैं 2 ID दिखा रहा हूँ, इन दोनों को आप जब भी उनको पर्सनल DM करेंगे तो आपका अकाउंट थोड़ा सा सेकंड के लिए ब्लॉक होगा। आप जस्ट छोटा सा ह्यूमन वेरिफिकेशन करके अनब्लॉक हो जाता है। उनको डायरेक्ट आप DM कर दीजिए अपने प्रॉब्लम के साथ, वो आपको इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं। इसके बाद कोई भी डाउट आता है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और जब आपका अकाउंट अनब्लॉक होता है तो पैसे आपने ट्रांसफ़र कर लेना यहाँ से। और बाय बाय। कोई डाउट तो नीचे कमेंट कर दीजिए यार, हम बैठे हैं आपके लिए। मिलते हैं नए फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।